नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है हिना जैब व्लॉग जी ने। आप लिखती हैं, आपका समझाना बार अच्छा है सर। मेरा बेटा ऑटिज्म है। मोबाइल की वजह से कोई आवाज़ पर नहीं आता, ना मामा बोलता है ना बाबा। दूसरे कमेंट में आप लिखती हैं, सर प्लीज़ मुझे जवाब दो। मेरा बेटा 2 साल से मोबाइल देखा, अब वो बात नहीं करता। उसको कुछ भी पता नहीं कि मम्मा कौन है, बाबा कौन है। गुस्सा बहुत करता है, क्या करें हम। दोस्तों, हिना जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हिना जी के सवाल में दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक, उसको कोई डेवलपमेंटल इशू है, यानी कि बोलता नहीं है, समझता नहीं है, पहचानता नहीं है, और उसकी वजह वो मोबाइल को समझ रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल वजह नहीं होता है, वजह कुछ और होती है जो मोबाइल की वजह से बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। मोबाइल उसमें मददगार होता है उस डिसऑर्डर को बढ़ाने में, जैसा कि क्लासिकल ऑटिज्म में होता है। है ना जी? अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट नहीं करवाया है तो कृपया करवाइए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए। डिसऑर्डर को या जो तकलीफ़ है उसको प्रॉपर पहचान कीजिए कि वो क्यों है। उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम जब तक ये ना पहचानें कि बुखार किस तरह का है, मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल है या कुछ और है, तब तक हम उसकी दवाई नहीं दे सकते हैं या दवाई नहीं लेना चाहिए। ठीक उसी तरह बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, इसकी वजह जाने बगैर अगर हम कुछ करेंगे तो कामयाबी मिलने की गुंजाइश बहुत कम होगी और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसकी उम्मीद भी कम होगी या नहीं होगी। तो बेहतर है कि सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट करवाइए। अगर ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो आप ऑटिज्म की प्रॉपर थेरेपीज प्लान कीजिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्लान करना चाहिए। अब आपने जो सिम्टम लिखे हैं, जो तकलीफ़ें बताई हैं, जो बात कही है, उसका सीधा सीधा 2-3 एरिया में इफ़ेक्ट है। एक कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, दूसरा नहीं समझना, और तीसरा बहुत गुस्सा करना यानी कि बिहेवियर डिसऑर्डर। अब बिहेवियर डिसऑर्डर बिहेवियर थेरेपी से ठीक होते हैं। अब बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जाती है। बिहेवियर थेरेपी सीखनी होती है पेरेंट्स को कि हाउ टू बिहेव विद चाइल्ड। हम बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें जिससे बच्चे को सही व्यवहार सीखने को मिले, सही व्यवहार, सही बिहेवियर करने को मिले, समझ में आए, उसको ये समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये हमारा व्यवहार उसे सिखाता है। इस तरीके से हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चा समझता नहीं है, जो कि दूसरा इश्यू है, तो हमें ये देखना है कि क्यों नहीं समझता और उसकी समझ बढ़ाने पर काम करना है, जो कि साइको एजुकेशन थेरेपी के द्वारा संभव है। तीसरी चीज़, बोलता नहीं है। अब बोलता क्यों नहीं है? क्या उसको मालूम है कि क्या बोलना है? बोल नहीं पा रहा। अगर ऐसा है तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर उसको ये मालूम ही नहीं है कि क्या बोलना है तो बात अलग हो जाएगी। क्या बोलना है ये मालूम ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ पे उसकी समझ काम करती है, और यहाँ पे स्पीच थेरेपी से ज़्यादा साइको एजुकेशन थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी मदद करेंगी, उसके बाद स्पीच थेरेपी मदद करेगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को मोबाइल की वजह से या स्क्रीन की वजह से जो उसका डिसऑर्डर था वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से उसको सेंसरी इश्यूज़ भी हैं जो कि आपने लिखे नहीं है, पर बहुत संभावना है कि होंगे। शायद आपने पहचाने नहीं हैं, बहुत कम हो सकते हैं,
नहीं के बराबर हो सकते हैं, पर होने की संभावना है। अगर ऐसा है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी मदद करेगी। तो यहाँ पे कहने का एक ही मतलब है कि अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान करेंगे तो हम प्रॉपर रिजल्ट ले पाएंगे। अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को नज़रअंदाज करेंगे तो हम शायद प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाएँ, ये बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी के तौर पे कहेंगे कि सबसे पहले आपको पेरेंटल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पेरेंटल ट्रेनिंग को समझना चाहिए जिसमें बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड है, ताकि आप बच्चे को समझ सकें, उसकी ज़रूरतों को समझ सकें, हमें क्या करना है वो समझ सकें और फिर उसको कर सकें। इस तरीके से आप उसको सही रास्ते पे रख पाएंगे, फैमिली इन्वायरमेंट प्रॉपर बना पाएंगे। उसके बाद साइको एजुकेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी की प्रॉपर मदद से आप आगे जा सकते हैं। बच्चे के असेसमेंट के बाद बताना संभव होगा कि हो सकता है बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाए, ये मुमकिन है और ये एज है अभी कि जिसमें हम मेहनत करें तो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, हमें बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा प्रॉपर थेरेपीज़ पे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।